So now coming to the next topic, which is respiration in plants. So अब हमने human का respiration देख लिया, we have seen respiration in animals. Now we will talk about respiration in plants. Plants कैसे respire करते हैं या वो कैसे breathe करते हैं. So we know that plants also respire. So ये तो हमें पता है कि भैया, और कैसे पता है, क्योंकि usually हमने ये सुना हुआ है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से. तो हमने सुना हुआ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. जैसे हम क्या करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो इसका मतलब ये तो पता है कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड. सो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको यूज करते हैं एंड अपना फूड बनाते हैं, राइट. As a result of photosynthesis in plants, they release out oxygen in the environment. So, as a result of photosynthesis, जब photosynthesis होता है, तो environment में oxygen release होती है, right? All the parts of the plants can independently respire. That is, they can take in the carbon dioxide and release oxygen on their own. So, plants के जितने भी parts हैं, वो independently respire कर सकते हैं. The leaves of the plants have stomata present upon them, which are small pores-like structures. They allow gases exchange in the leaves. So सबसे पहली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे leaves की. देखो यहाँ तक हमने देख लिया कि हर पार्ट अलग अलग independently respire कर सकता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे leaves की बात करें तो leaves में क्या बताया गया है कि leaves के जो ऊपर होते हैं, देखो ये हमने पहले भी जब चैप्टर्स किए हैं उसमें ये चीज हमने पढ़ी है. सो बेसिकली ये रिपीट हो रहा है. तो क्या होता है, लीव्स के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं या स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमाटा. अब ये स्टोमाटा हेल्प करता है, या आप कह सकते हो वो जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं, वो हेल्प करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं, राइट. सो इस तरह से लीव्स रेस्पायर करते हैं. अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बाकी पार्ट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं. So let's continue. अभी हमने leaves की बात करी. Now we'll talk about, देखो leaves तो हम सबको पता था कि leaves की help से respiration होता है. But now you will also know that the woody stems of the plants also respire. जो हम plants देखते हैं उसकी जो wooden stems होती हैं वो भी respiration करती हैं. वो कैसे करती हैं? Let's read it out. This is because of the presence of special tissues called lenticels. So lenticels नाम की tissues होती हैं stems के अंदर जिसकी help से respiration possible होता है. The cells of this tissue have large intercellular spaces. अब जो ये tissues होते हैं उसके अंदर जो cells होते हैं उनमें बहुत ज्यादा spaces होते हैं. They exist as dead cells on woody plants and roots and allow the exchange of गैसेस. तो वो एक तरह से डेड सेल्स की तरह होते हैं लेकिन वो अलाउ करते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज हो सके. सो मीन्स ये टिश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से रेस्पिरेशन हो पाएगा. So the bark of trees although is impermeable to gases, hence these tissues serve an important purpose of respiration in the stems. Now impermeable means कि अब जो wooden stem है वो अलाउ नहीं करती कि कोई भी फ्लूइड या कोई गैस पास थ्रू हो सके. So therefore it is these tissues जिसकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं. As the name suggests, lenticels have a lens-like shape. So जैसे कि इसका नेम है lenticels, so यहाँ से ही पता चलता है हमें कि जो इसकी शेप होती है it is like a lens. तो वो लेंस की तरह उस टिश्यू की शेप होती है. अब बात करते हैं रूट्स की. तो हमने देख लिया लीव्स रेस्पिरेशन करती हैं, वुडन स्टेम भी रेस्पिरेशन करती है. नाउ the roots of the plants have hair-like structure on them, hence they can absorb the air present in the soil. अब क्या करते हैं, जो roots है वो कैसे रेस्पिरेशन करती है, उनमें भी hair-like structure होता है एंड वो कहाँ से रेस्पिरेशन करती है, सॉइल में से. बिकॉज रूट्स ऊपर तो नहीं होती तो एटमॉस्फेयर से तो नहीं कर सकती, रूट्स होती है अंडरग्राउंड, मीन्स वो सॉइल में से जो गैसेस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो वहां से वो रेस्पिरेशन करते हैं. ओके, सो ये था हमने यहाँ पे पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.